अस्सलामुअलैकुम। आज हम कंट्रोल्स के टैब के बारे में सीखेंगे, क्योंकि हम लोग ने 4 टैब्स के कोडिंग ब्लॉक्स हम लोग ने डन कर लिए थे। ये 4 टैब्स, तो आज हम कंट्रोल के टैब के बारे में सीखेंगे कि इसमें करते क्या है। तो पहला हमारे पास कोडिंग ब्लॉक है वेट 1 सेकेंड, यानी ये 1 सेकेंड किसी भी चीज़ के लिए वेट करेगा। अगर जैसे मैं लगाऊँ व्हेन फ्लैग क्लिक्ड वेट 1 सेकेंड देन मूव 10 स्टेप्स, यानी ये जब फ्लैग क्लिक होगा तो फिर ये 1 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा, उसके बाद 10 स्टेप्स मूव करेगा। तो हम लोग चला के देखते हैं इसको। इसने 1 सेकेंड्स पहले वेट किया, उसके बाद इसने फिर चला। नेक्स्ट हमारे पास है रिपीट 10 टाइम्स। रिपीट 10 यानी रिपीट 10 का मतलब ये है कि वो यानी रिपीट करेगा, यानी उसी चीज़ को दोहराएगा 10 टाइम्स। अब हमारे पास है फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए। तो फिर अगर मैं इसको यहाँ पे हमेशा के लिए वाला कोडिंग ब्लॉक डाल दूँ, व्हेन फ्लैग क्लिक foreverly wait 1 second move 10 steps, तो अब ये 1 सेकेंड वेट करेगा, फिर 10 स्टेप्स मूव करेगा। अब ये ऐसे ही मूव करते रहेगा। नेक्स्ट है इफ देन, यानी अगर कुछ हुआ तो फिर ऐसा होना चाहिए। अगर यहाँ अभी हम लोग यहाँ पे अगर एक कोडिंग ब्लॉक डालेंगे तो फिर यहाँ पे से फिर कुछ ऐसा होगा, यानी फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर इसमें यहाँ पे कोई सा कोडिंग ब्लॉक डालेंगे किसको बताने के लिए कि ऐसा होना चाहिए है। तो ऐसे ज़्यादातर हम यहाँ पे से कोडिंग ब्लॉक डालते हैं जो हमें इसमें डालना होता है। तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में समझाऊंगी, उसके बाद हम लोग इसमें डाल के चेक करेंगे। तो फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा है इफ देन एल्स, यानी अगर कुछ हुआ तो फिर ये ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा होना चाहिए, यानी अगर वो चीज़ नहीं हुई तो फिर दूसरी चीज़ होगी इसमें। वेट अंटिल, यानी उस वक्त तक ये वेट करेगा जब तक आप इसको कोई यहाँ पर कोडिंग ब्लॉक नहीं डाल सकते। रिपीट अंटिल, यानी वो उस वक्त तक रिपीट करेगा जब तक, यानी यहाँ पर आप कोई सब कोडिंग ब्लॉक डालेंगे। स्टॉप ऑल, स्टॉप ऑल में ये होगा कि ये सारी चीज़ों को स्टॉप कर देगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन है। दिस स्क्रिप्ट, यानी यहाँ पे जो आपने इस स्प्राइट में जो भी स्क्रिप्ट डाली है वो सब स्टॉप हो जाएंगी। और नेक्स्ट है अदर स्क्रिप्ट इन स्प्राइट, यानी अगर इस स्क्रिप्ट में आपने इस स्प्राइट में आपने अगर कोई स्क्रिप्ट डाली हो तो फिर वो स्टॉप नहीं होगी, बल्कि दूसरे की स्क्रिप्ट स्टॉप हो जाएंगी, यानी दूसरी अगर स्प्राइट हो हमारे पास। व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, तो क्लोन का मतलब ये होता है यानी ये अपने डुप्लीकेट कर लेगा अपने को। तो व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, यानी जब मेरा एक क्लोन हो और मैं जब एक क्लोन से जैसे स्टार्ट हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ, यानी ये मेरा जैसा एक क्लोन क्रिएट करेगा। अभी मैं इसका एक क्लोन क्रिएट करती हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगी, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और डुप्लीकेट हो गया, फिर से क्लिक करूँगी तो एक और डुप्लीकेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिलीट दिस क्लोन, यानी ये क्लोन फिर हमारे पास डिलीट हो जाएगा। तो इतने ही हमारे पास कोडिंग ब्लॉक्स थे। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेंसिंग के टाइप्स के बारे में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।